अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ 2.5 साल की बच्ची का सिंगल शर्ट के साथ ओपन गाउन की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी। इस बच्ची का ड्रेस तैयार करने के लिए जो मैंने कपड़ा यूज़ किया है वो मेरे पास घर में मौजूद था और ये लेसेस वगैरह भी घर में मौजूद थी। फ्रॉक स्टिच किया था जिसकी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, तो उससे ये कपड़ा बचा था। इस ड्रेस को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए मैंने जामावार की पाइपिंग ली है और फैंसी लेस ली है। ये दोनों मेरे पास घर में मौजूद थी, मैंने स्पेशल बाज़ार से नहीं ली। कपड़ा भी मैं खोल के आपको सारा चेक करवा देती हूँ कि किस तरह मेरे पास ये पीस था, तो मैंने फिर इसकी कटिंग किया और ये ड्रेस स्टिच की है। ये जो मेरे पास छोटे कपड़े का पीस है, इसकी मैं अंदर वाली जो शर्ट है उसकी कटिंग करूँगी। इस शर्ट की जो मैंने लेंथ रखी है वो मैंने अभी फ़िलहाल 15 रखी है। उसके बाद पिंटेक्स प्लीट्स वाला नीचे मैं पीस डालकर तो उसकी लेंथ पूरी कर लूँगी। और इसकी जो विड्थ है वो 15 इंच है। ये मैंने अपनी साइज़ के मुताबिक लिया, आप भी अपनी साइज़ के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इस शर्ट की कटिंग मैंने कर ली है। अब नीचे मैंने पिंटेक्स प्लीट्स डालनी है, तो उसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है। इस कपड़े की जो विड्थ है वो मैंने 5 इंच ज़्यादा रखी है और जो इस कपड़े की लेंथ है वो 5 इंच है। अब इस कपड़े के पीस के ऊपर आपने पिंटेक्स प्लीट्स डालनी है, तो उसके लिए आपने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके तिरछा तो आपने सिलाइयाँ लगानी है। मैंने यहाँ पर जो सिलाइयों की शेप है वो कुछ इस तरीके से तिरछी दी है, तो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। पिंटेक्स डालने के बाद आपने इस कपड़े की जो चौड़ाई है वो पूरी कर लेनी है। जो एक्स्ट्रा चौड़ाई होगी वो आपने कटिंग कर लेनी है और इस तरीके से आपने सिलाई लगाकर ऊपर आपने एक और दबाव की सिलाई लगानी है। और उसके बाद अब मैं आपको लेंथ चेक करवा देती हूँ। अब इसकी लेंथ जो है वो 19 इंच है। अब आपने इस शर्ट वाले कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके तो दरमियान में एक क्रीज बना लेनी है। लट्ठा बुकरम का मैंने ये पीस लिया है। इसकी जो लेंथ है वो 13 इंच है और जो विड्थ है वो 1 इंच है। इसका भी दरमियान करके तो आपने इस क्रीज़ के ऊपर रख के तो इसके ऊपर आपने प्रेस लगा लेनी है और दरमियान से इस तरीके से आपने कट लगा लेना है। यहाँ पर मैंने डोरी पाइपिंग यूज़ की है। अब आपने इस तरीके से इसको किनारे पे रख कर तो जो डोरी पाइपिंग के ऊपर जो सिलाई होगी उस सिलाई के ऊपर आपने इस तरीके से सिलाई लगाते जाना है और जहाँ पर ये कट ख़त्म हो रहा है उससे थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाकर तो आपने कट लगा लेना है इस पाइपिंग को। एक साइड से सिलाई ख़त्म करने के बाद अब आपने दूसरी साइड पे भी इस तरीके से पाइपिंग को रखना है और इसके किनारे किनारे पे आपने सिलाई लगा देनी है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है, तो इन गर्मियों में आप अपनी बच्चियों का ये ड्रेस ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब आपने इस तरीके से डोरी पाइपिंग को फोल्ड करके तो ऊपर प्रेस लगा लेनी है। अब इस कट को बंद करने के लिए मैंने ये कपड़े का पीस लिया है। इसको मैंने डबल फोल्ड करके किनारे पे सिलाई लगाकर तो इसको सीधा कर लिया है। अब आपने इस तरीके से रख कर तो पाइपिंग के ऊपर नहीं, बिल्कुल इसके साथ साथ आपने सिलाई लगानी है। पाइपिंग पे ना लगाइएगा, इससे जो नीटनेस है वो ख़राब हो जाएगी। सिलाई लगाने के बाद अब आपने इस पाइपिंग से हट कर आपने आधा आधा इंच पे एक और सिलाई लगानी है, ताकि जो पाइपिंग और नीचे जो हमने कपड़ा नीचे अटैच किया है वो बैठ जाए। नीचे भी मैंने पाइपिंग लगाई है। यहाँ पर आपकी अपनी चॉइस है, आप लेस भी ऐड कर सकते हैं। इसको इस तरीके से फोल्ड करके या तो आप तुरपाई कर लें या आप सिलाई लगा लें, तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली थी। अंदर वाली शर्ट तकरीबन तैयार है। अब आपने इसकी ड्राफ्टिंग और कटिंग करनी है, तो उसके लिए आपने इस तरीके से इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद क्रॉस पैक का सबसे पहला निशान लगाना है। क्रॉस पैक 5.5 इंच है। एक और आपने इस तरीके से निशान लगाकर आर्म होल की सीधी लाइन लगानी है। आर्म होल 6 इंच है। ये 2.5 साल की बच्ची का नाप है। एक और इस तरीके से लाइन लगाकर चेस्ट का निशान लगा लेते हैं, तो चेस्ट 6 इंच है। अब गले पे 2 इंच का निशान लगाकर तो 1/2 इंच आपने तिरछी शेप देनी है, ताकि ये जो गाउन है ये पहनने के बाद पीछे की तरफ ना फोल्ड हो। अब चेस्ट से जो कमर तक का फासला है वो 3.5 इंच मैंने इस बच्ची का रखा है और वेस्ट 5.5 इंच रखी है और इस तरीके से इन दोनों निशानों को आपस में मिला दिया है। मार्जिन मैंने 1.5 इंच रखा है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सारे निशानों को आपने फॉलो करते हुए इसकी कटिंग कर देनी है। अंदर वाली जो शर्ट है उसकी तकरीबन ड्राफ्टिंग और कटिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब ऊपर वाले जो गाउन है उसकी कटिंग करनी है, तो उसके लिए मैंने ये योक का पीस लिया है। इस पे मैंने इसी तरीके से पिंटेक्स प्लीट्स तिरछी डाल दी हैं, जिस तरीके से मैंने ये इसकी शर्ट पे डाली थी। लेंथ मैंने इसकी 9 इंच रखी है और जो इसकी विड्थ है वो जितनी मैंने इस नीचे वाली शर्ट की रखी है उतनी ही रखी है। तो इसकी कटिंग वही होगी सेम जो मैंने अंदर वाली शर्ट की है। तो आसानी के लिए इसी शर्ट को इसके ऊपर रख के तो आपने बिल्कुल साथ साथ से इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद अब जो अंदर वाली शर्ट है उसको आपने हटा देना है। हटाने के बाद अब आपने योक के ऊपर निशान लगा कर तो इसकी शेप देनी है।
मैंने यहाँ पर जो निशान लगाए हैं वो 2 इंच पे लगाए हैं, तो आप 1.5 इंच भी लगा सकते हैं और 2.5 इंच भी, यहाँ पर आपकी अपनी चॉइस है। अब इस जौ को गुलाई की शेप देनी है, तो उसके लिए पहले आपने एक साइड पे 2 इंच पे मार्क करना है, फिर दूसरी साइड पे भी आपने 2 इंच पे मार्क करके तो इस तरीके से आपने गुलाई देकर तो कट लगा लेने हैं। कटिंग के दौरान भी आपने बिल्कुल ध्यान से कटिंग करनी है ताकि जो इसकी गुलाई है वो बरकरार है, ख़राब ना हो। अब इन जौ के पीसेस के ऊपर भी इस तरीके से आपने डोरी पाइपिंग करनी है, तो इस तरीके से आपने डोरी पाइपिंग लगाकर अंदर वाली साइड पे फोल्ड करके तो ऊपर प्रेस लगा लेनी है। आप सिलाई या तुरपाई ना कीजिएगा, क्योंकि जब ये इस शर्ट के ऊपर सिलाई होगी तो ये खुद ब खुद गुम हो जाएगी पाइपिंग। अभी फ़िलहाल इस शर्ट के ऊपर ये जो जौ के पीसेस हैं ये रख कर नीचे जो घेर की लेंथ है वो ले लेंगे। अभी फ़िलहाल इसको स्टिच नहीं करेंगे। जौ के पीसेस रखने के बाद अब नीचे जो घेर है उसकी लेंथ लेनी है, तो उसके लिए आपने 1.5 इंच ऊपर अलहदा कपड़ा छोड़ना होगा और उसके बाद जितनी आपको इसकी लेंथ चाहिए उतनी आपने रखनी है। मतलब ऊपर वाले घून की जितनी आपको लेंथ चाहिए आपने उतनी रखनी है यहाँ पर। अब मैंने ये कपड़े के 2 पीस लिए हैं, इनकी जो विड्थ है वो 11 इंच है और जो लेंथ है वो 15 इंच है। ये नीचे वाले घेर के पीसेज हैं। अब इस तरीके से आपने इनको खोलना है, खोल कर तो इनके किनारे किनारे पे भी आपने डोरी पाइपिंग लगा लेनी है। पाइपिंग लगाने के बाद इसको अंदर वाली साइड पे फोल्ड करके प्रेस करके तो आपने हाफ इंच अंदर वाली साइड पे फोल्ड करके तो ऊपर सिलाई लगा लेनी है और इस तरीके से इस पे हाथ से चुनटे डाल देनी है। यहाँ पर आपकी अपनी चॉइस है, आप मशीन की मदद से भी इसमें चुनटे डाल सकते हैं, लेकिन हाथ की मदद से जो चुनटे होती हैं वो ज़्यादा सफाई से आती हैं, तो मैंने इधर हाथ की मदद से चुनटे डाली हैं। अब ये जो योक कटी हुई है उसको इस तरीके से आपने सेट करके तो पहले पिन अप कर लेना है ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। पिन लगाने के बाद अब आपने इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेनी है नीचे घेर को अटैच करने के लिए। सिलाई आप पाइपिंग के ऊपर ना लगाइएगा, इससे जो नीटनेस है वो ख़राब हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब आपने अंदर वाली जो शर्ट है उसको इस तरीके से सीधा करना है। सीधा करने के बाद ऊपर वाले घेर के जो पीसेज हैं उनको इस तरीके से रख कर तो बिल्कुल किनारे किनारे पे आपने सिलाई लगानी है, सिर्फ योक वाली साइड पे। तो ये मैंने सिलाई लगा दी है। याद रहे ये सिर्फ मैंने इसके साथ योक अटैच किया है। साइडों पे भी मैंने सिलाई लगाकर आर्म होल वाली साइड पे तो इसको अटैच कर दिया। नीचे से ये बिल्कुल अभी फ़िलहाल खुला है। अब इसकी जो लेंथ है वो टोटल 23 इंच है। अब मैंने इस गाउन के पिछले हिस्से को तैयार करने के लिए ये कपड़े का पीस लिया है। इसकी जो लेंथ है वो 22 इंच है और जो विड्थ है वो डबल फोल्ड करके 9.5 इंच है। जितनी आपने आगे वाली जो की लेंथ रखी थी उतनी आपने पहले इसकी लेंथ ले लेनी है। लेंथ लेने के बाद अब इसके ऊपर आपने इस तरीके से निशान लगा लेना है 9.5 इंच पे। ये जो बैक पार्ट है इसके ऊपर मैंने बॉक्स प्लीट्स डाली हैं, तो उसके लिए मैंने इनका जो फासला रखा है वो 1-1 इंच पे रखा है। आपने 2-3 निशान और आगे की तरफ 1-1 इंच पे लगा लेने हैं। अब इस तरीके से जो बॉक्स प्लीट्स के लिए मैंने ये निशान लगाए थे उसके ऊपर मैंने सिलाई लगा दिया। अब इस तरीके से आगे की तरफ मज़ीद इस कपड़े को फोल्ड करके तो इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर मैंने 3 प्लीट्स डाली हैं, तो ज़्यादा डाल सकती थी लेकिन मेरे पास जो कपड़ा था वो बहुत कम था। ये प्लीट्स डालने के बाद भी चौड़ाई कम आ रही थी, तो साइडों पे मैंने ये पीस लगा लिए हैं चौड़ाई पूरी करने के लिए। इसकी सेम कटिंग वही होगी जो फ्रंट वाले पार्ट की है, तो आसानी के लिए उसी को इसके ऊपर रख के तो इसकी कटिंग कर लेनी है। फ्रंट आर्म होल की आपने थोड़ी सी डीप कटिंग करनी है ताकि पहनने के बाद बाजू में झोल ना आए। बैक पार्ट पे भी आपने इसी तरीके से निशान लगा लेने हैं जिस तरीके से फ्रंट पार्ट पे थे, ताकि सिलाई के दौरान इसमें मुश्किल ना हो। निशान लगाने के बाद मैं आपको फ्रंट पार्ट भी चेक करवा देती हूँ और बैक पार्ट की इसकी कटिंग कुछ इस तरीके से होगी। गला जो है वो मैंने इसका गुलाई में बनाया है, वो मैं इसका बना लूँगी। तो आप अपनी मर्ज़ी से इस पर कोई भी गला जो है वो बना सकते हैं। बैक गला भी मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है, तो आप रेब वाला भी बना सकते हैं या जिस तरीके से आप बनाना चाहें अपनी बच्चियों का बना सकते हैं। बाजू मैंने तैयार कर लिए थे, कपड़ा कम होने की वजह से इस बच्ची की मैंने हाफ़ बाजू बनाई है और आगे वाली साइड पे मैंने इसकी ये लेस अटैच की है। अब इस तरीके से बाजू को दोनों बाजुओं को आपने इस तरीके से रख कर तो उसके साथ अटैच कर देना है। बाजू लगाने के बाद अब आपने अंदर वाली साइड पे फिटिंग की सिलाई लगानी है, तो वो मैं आपको रख के चेक करवाऊँगी कि कहाँ तक आपने फिटिंग वाली सिलाई लगानी है। यहाँ पर आपने गौर से वीडियो स्किप किए बगैर देखनी है। ट्रिपल सिलाई लगाते हुए आपने सिलाई शुरू करनी है और जहाँ पर कमर का निशान है वहाँ पर भी आपने डबल सिलाई करके तो सिलाई आपने ख़त्म कर देनी है। अब ये जो अंदर वाली शर्ट है इसको आपने ऊपर वाली साइड पे इस तरीके से फोल्ड करके तो जहाँ पर सिलाई आपने ख़त्म की है वहीं से सिलाई आपने शुरू करके तो इस तरीके से नीचे घेर को आपने अटैच कर लेना है। तो आपने शर्ट पे इस तरीके से कट लगाना है। कट लगाने के बाद फोल्ड करके तो आपने सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से।
इस गाउन के साथ जो अंदर वाली शर्ट है वो सिर्फ कमर तक इसके साथ जॉइंट है, नीचे से ये खुली है। एक साइड से मैंने फिटिंग वाली सिलाई लगा दी है, दूसरी साइड से भी आपने इस तरीके से लगा लेनी है। तो मैंने दोनों साइड से फिटिंग वाली सिलाई लगा दी है और इस तरीके से शर्ट को दोनों साइड से फ़ोल्ड करके तो इसको तैयार कर दिया है। अब नीचे वाली साइड से आपने इस घेर को इस तरीके से फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद हाफ इंच अंदर वाली साइड पे फ़ोल्ड करके किनारे किनारे पे सिलाई लगा देनी है। इस फ्रॉक के घेर के फ्रंट साइड पे सिर्फ मैंने लेस लगाई है, बैक साइड पे नहीं लगाई क्योंकि मेरे पास लेस का छोटा सा पीस पड़ा हुआ था। अब अंदर वाली शर्ट पे आपने बटन्स इस तरीके से लगाने हैं। बटन्स लगाने के बाद इस गाउन की जो फाइनल लुक है वो भी मैं आपको चेक करवाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा डिज़ाइन बना है। तो ये मेरे ड्रेस की फ़ाइनल लुक है। एक्स्ट्रा धागे वगैरह मैंने कटिंग करके इसको प्रेस करके तैयार कर दी है। ये बहुत ही प्यारा और यूनिक सा डिज़ाइन है। तो इन गर्मियों में आप अपनी बच्चियों का ये ड्रेस ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही प्यारा लगता है पहनने के बाद। मैं पहले भी इस तरह के ओपन गाउन की वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, तो उसकी मैं आपको पिक दिखाती हूँ। तो ये ड्रेस भी बहुत ही प्यारा लग रहा था पहनने के बाद। अगर आपको इसकी भी कटिंग और स्टिचिंग चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल का विजिट करें और इसकी कटिंग और स्टिचिंग देख लें। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया था। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।